जैसे 4 तारीख को मेरी जयपुर में मीटिंग थी। मैंने बहुत कमाल की, मैं कह रहा हूँ मेरी मीटिंग तो जैसे कोई जादू थी, लेकिन उससे तो हरा लाल हरा नहीं होगा ना। ये बात मैं जानता था कि मेरी मीटिंग का कितना भी हुआ हो, लेकिन कंप्यूटर मेरी मीटिंग को थोड़ी पकड़ता है। तो मैं मीटिंग के बाद सीधी ये मीटिंग ली मैंने प्राइम पर, और सीधा एक ही निमंत्रण दिया सबको कि सर सब हम लोग ऊपर चलेंगे, यानी नीचे मीटिंग ली, ऊपर चलेंगे और ऊपर जाकर सबसे पहला बिल मेरा कटाया। और मैंने कहा सर ये मेरी खरीदी हो चुकी है, आज किसी को भी खाली हाथ नहीं जाना है, यहाँ से कुछ लेकर जाना है, खाली हाथ किसी को भी नहीं जाना, ये मेरा नारा पहले से है। और दूसरी बात कहता हूँ, आज अगर आपने किसी ये बिल खरीदारी हो गई तो ये समझ लो कि आपने लक्ष्मी को अपने घर का पता बता दिया, फिर आपकी लक्ष्मी आती रहेगी। तो जितने भी लोग मीटिंग में आए सबने खरीदारी करी। ये अब वो खरीदारी करी तो हरा हो गया ना, यानी मैंने केवल मीटिंग का मतलब है माइंड मेकिंग, लेकिन पीवी मेकिंग तो खरीदारी से ही होगा। फिर मैं लुधियाना गया, तो लुधियाना में मैंने 250 लोगों की मीटिंग ली, एलडीपी, वो भी बहुत सारे टारगेट अचीवर सब कुछ। लेकिन वहां चूंकि मेरे पास पिकअप सेंटर नहीं था, तो मैंने सबको पाबंद करके आया कि कल आप सारे लोग, क्योंकि मेरी ट्रेन थी आगे था, तो वहां सबको पाबंद आया कि कल सारे पिकअप सेंटरों पे आपको पार्टी करनी है, सारे डिस्प्ले वाल पे करनी है। और किया, और मेरे पास फीडबैक है। तो वहां से, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, केवल पहले मेरा टारगेट होता था कि लुधियाना की मीटिंग में कितनी टॉप करके आया, अब मेरा टारगेट है कि लुधियाना का पीवी में कितना बढ़ा के आया, मेरे जाने से पीवी में ग्रोथ कितनी आई है, क्योंकि हरा तो पीवी की ग्रोथ से आएगा। मेरी मीटिंग के टॉप हो जाने से, उनके दिमाग के ताले खुल जाने से, उनके मोटिवेशन में तूफान मच जाने से तो पीवी ग्रोथ नहीं आएगी ना। वो कंप्यूटर का कंपनी का कंप्यूटर उस मेरे मोटिवेशन को कहीं पीवी नहीं देता है। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरा हर मोमेंट, मैं आपको आगे बताऊंगा। 6 तारीख को जब मैं झांसी गया, तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैं वहां के जो सबसे टॉप के पिकअप सेंटर पे गया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, मेरे पिकअप सेंटर वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उनके पास सेटअप अच्छा था, साइज अच्छी थी, स्टॉक अच्छा था। और उन्होंने मेरे को एक छोटी सी बात कही कि सर थोड़ा सा, मेरे पास उनके पास स्टाफ था अच्छा, कि सर मेरे स्टाफ को थोड़ा सा अगर आप मोटिवेट कर देंगे, ट्रेनिंग कर देंगे, मैं तो काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उनके पास 5 लोगों का स्टाफ है दूसरा काम की वजह से, और जगह बड़ी। तो मैंने उनकी इस जिज्ञासा को देखकर दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे उनके घर पहुंच गया, फोन करके चाय के नाम पे, और उनको वो सारे तरीके बता के आया मैं बैठ के, जिससे कि वो अपनी जो अभी 15 लाख की सेल है उसको 50 लाख पे ले जा सके। और मैंने उनका सपोर्टिंग सिस्टम देने की गारंटी करी, क्योंकि मुझे पता है कि 15 लाख की सेल को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर हरा थोड़ी होगा। यानी हरा करने के लिए तो मुझे अब मेरा पूरा फोकस किस पर है कि मैं पीवी कैसे बढ़ाऊं। पहले हम लोग मीटिंग करने पे फोकस करते थे, अब हम, तो मैं बिल्कुल वहां के पिकअप सेंटर की, और मैंने पूरा अरेंजमेंट किया, वो पूरे स्टेप मेरे पास लिखे हुए हैं, कोई भी मंगवा सकता मेरे से, कि मैंने उनको एक एक बात बताई कि कैसे प्रोडक्ट प्रमोट होगा, कैसे एक्स्ट्रा सेल होगी, कैसे एक्टिविटी होगी, कैसे लीडर सपोर्ट करेंगे। और वहां के बाद में मैंने कंप्यूटर फॉलो किया वहां के लीडर्स का, कि आपको जो जो एक्टिविटी मैं बता के आया हूँ वो करनी है। उसके बाद मेरी मीटिंग थी यहाँ पर ग्वालियर में। तो ग्वालियर में मैंने तीन पिकअप सेंटरों का इनॉग्रेशन किया। पहले से इनॉग्रेशन हो रखा, तो मैंने दोबारा किया और सबको लेके जाता हूँ, और वहां पर सबसे पहला बिल मेरा कटेगा। और फिर मैंने सबको कह दिया कि भाई खरीदारी करनी, यानी मीटिंग मेरा धर्म है, लेकिन खरीदारी मेरा कर्म है। और मेरे को अच्छी तरह से पता चल गया कि अगर मुझे हरा साइन लाना है तो केवल मीटिंग करके आने से नहीं आएगा, मीटिंग के साथ साथ मुझे वहां के सभी पिकअप सेंटरों पे जाना है, और वो सारे लोग जो मीटिंग में पूरा माइंड मेकअप कर चुके हैं। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और दिखाऊंगा, और वो मैंने किया, 3 पिकअप सेंटर पे किया, और तीनों पिकअप सेंटर की सेल किसी की 40,000, किसी की 1 लाख, ऐसे ग्रोथ की हमने। क्योंकि देखो, अभी आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है,
अब आप सभी लोगों को मैं ये निवेदन करना चाहूँ, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो ये हमारे दिमाग और शरीर सबको थका देता है। इसलिए लाल रंग से आपको सबको सावधान रहना है। और लाल वैसे भी हर तरीके से इंसान को हर तरीके से मतलब खतरनाक बनता है। ये हमारे में बीमारियां पैदा करता है, टकराव पैदा करता है, इसलिए लाल तो अब आने ही नहीं देना। और पूरी दुनिया में लाल रंग खतरे का निशान है, आग और इमरजेंसी का निशान है, इसलिए ये हमारे मन पर अनजाना डर पैदा करता है। इसलिए आपको बहुत, और हरे रंग का जादू ही अलग है। ये जीवन में सुकून, पॉजिटिव ग्रोथ, हरा रंग जीवन में विकास का, ग्रोथ का, खुशहाली का, सबसे का निशान है। ये रंग हमें सीधा प्रकृति से जोड़ता है और ये नई हर बढ़िया शुरुआत का रंग। जब भी कोई नया प्रथा खिलता है तो हमें जीवन में आगे बढ़ने की और नई शुरुआत का संदेश देता है। और हरियाली केवल इतना ही नहीं, बाहर भी और अंदर भी हमारे को सुकून देती है। हरा रंग हमें सिर्फ बाहर की दुनिया को सुंदर नहीं बनाता, ये हमारे अंदर के मन को भी बदलता है और ये हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये हमें पॉजिटिव सोच देता है और इसलिए हमारा काम करने का एनर्जी लेवल बढ़ता है। और ये हरा तो अभी शुरुआत है, हमें तो बहुत आगे तक जाना है। इसलिए अब 9 PM के माध्यम से आपको इस नारे को पहले तो घर घर पहुंचाना है कि बस निशान होगा हर दिन हरा हरा, तो आपका सबका जीवन होगा खुशियों से हरा भरा। और अब आप देखो कि जो अभी यहाँ कौन पहुंचेंगे स्टेज पर, जिनके हरा निशान आ रहा है। इतनी बड़ी स्टेज, इतना बड़ा मंच, इतनी बड़ी क्राउड, इतनी बड़ी गैदरिंग और इतना शानदार आयोजन, इतना भव्य आयोजन, और वो भी TCG के साथ में। मतलब एक तरह से समझ लो तो आपके लिए तो एनिवर्सरी का आयोजन हो गया। ये सभी उनके लिए है जो जुलाई से हरे रंग को प्रमोट करेंगे। मतलब हर व्यक्ति के जीवन में हरा भरा, ये बिल्कुल, ये सारे सम्मान किनके लिए है? हरे रंग वालों के। उनको हरा ब्लेजर भी मिलेगा तो पहले हरा रंग लाना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब ये सब, मतलब ये सारी कहानियां किसके पीछे चल रही है? हरे रंग के साथ चल रही है। ये सब हरे रंग के पीछे चलने वाली कहानियां हैं। और रॉयल्टी और टेक्निकल के लेवल के लोगों को भी जुलाई, देखो हमें अलर्ट जुलाई से होना है इसमें। ये बात मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आज ज्ञान जी से पिकअप सेंटर से टोटल कस्टमर की लिस्ट निकलवाई, आज ही निकलवाई। और पिकअप सेंटर के लिए 10% की ग्रोथ का नियम बताया उन्होंने कि भाई हर महीने 10% की ग्रोथ आ जाएगी तो उनका भी हरा रंग माना जाएगा और उनको भी सम्मान मिलेगा। तो मैंने कहा जुलाई में ग्रोथ हो रही है, ओके, कम पड़े मैं बैठा हूँ। अगस्त में मैं वो एक्टिविटी करूंगा, इसलिए मैंने उनके आने वाले 500-700 जितने भी कस्टमर आते हैं पूरी कस्टमर की लिस्ट मंगवा ली, आज ही मंगवाई मैंने। और मैंने कहा आपका अगस्त में 10% कैसे बढ़ेगा वो मेरी जवाबदारी है, और सितंबर में कुदरत की कृपा से भी बढ़ेगा, और फिर भी कोई कम रहेगा तो हम उसके लिए एक्टिविटी करेंगे। भाई मैं मौजूद हूँ, एक्टिविटी करना मुझे आता है, तो फिर हरा रंग लाना है। वही चीज इससे पहले मैं वहां कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था। उनकी सेल अच्छी है, 15 लाख 18 लाख की सेल है, लेकिन अब मेरा लक्ष्य क्या है? हरा रंग। तो मेरी एक्टिविटी की जरूरत कहाँ है? जहाँ हरे रंग में थोड़ी भी कमी आ रही है वहां मेरी एक्टिविटी की जरूरत है। चाहे फूड फेस्टिवल करूं, चाहे किटी पार्टी करूं, चाहे खाने के नाम पे लोगों को बुलाऊं, लिस्ट को कॉल करूं, और फिर उनको खाली बुलाऊं नहीं, खाली बातें नहीं करनी, खरीदारी करना नहीं। ये चीज है। तो टेक्निकल का भी ग्रोथ अवार्ड है, सब किन के लिए? उनके लिए। तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि पीवी सेवा केंद्र के लिए भी पहली बार 10% प्रति माह की ग्रोथ। और मेरा लक्ष्य है, आज ही मैंने सभी स्टोर्स की लिस्ट मंगवाई, निकलवाई प्रिंट, जो भी टीम के, और मैंने कहा सबको फोन भी करवाने हैं और सबकी ग्रोथ भी करवानी है। हाँ, उसके लिए पिकअप सेंटर्स को, सेवा केंद्र को मैं क्या निवेदन करना चाहता हूँ, वो टीवी लगाएं, थोड़ा निवेश करें, कुछ खर्चा करें और लोगों को बुलाएं। और आपके पास दिखाने के लिए इतना कुछ है। मैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अभी देता हूँ।
दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल तो मैं ग्वालियर का दे रहा हूँ। ग्वालियर में एक पिकअप सेंटर में मैं जब गया तो मतलब अच्छे अधिकारी थे लेकिन रिटायर थे। अब रिटायर आदमी की सोच रिटायर आदमी की तरह से होती है। उन्होंने अपने घर में पैसे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में छोटी जगह में एक सेंटर खोल रखा और अपने तरीके बुजुर्ग हो गए तो उनकी सोच उस तरह से। मैंने वहां जाकर लैपटॉप पे जब अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, लैपटॉप पे अपने तरीके से, तो वहां बैठे हुए एक अधिकारी ने कहा, सर आपकी तो प्रोडक्ट सीरीज बहुत अच्छी है। मैंने कहा, सर ये तो सामान नीचे पड़े थे। देखो, जो सामान नीचे पड़े थे और वहां बैठे हुए थे, वहां पर उनको प्रोडक्ट फोकस नहीं हुआ, लेकिन मैंने लैपटॉप से ढंग से दिखाया तो फोकस हो गया। मतलब उसी अधिकारी की जुबान से निकला कि आपकी प्रोडक्ट सीरीज बहुत अच्छी है। तो यानी जो दिखता है वो बिकता है। ये अब हमारी ड्यूटी बन गई है कि हम उनको प्रोडक्ट। और अब बाड़ी का किस्सा सुनाता हूँ आपको, क्योंकि मेरा लास्ट डेट था 10 जुलाई का। बाड़ी में 200 लोगों की लगभग मीटिंग हुई और बाड़ी के जो पिकअप सेंटर है उसकी सेल थी 2 लाख रुपए मंथली। मैं जाते ही पूछता हूँ सेल कितनी है, स्टॉक कितना है, क्या व्यवस्था है। मतलब आज की तारीख में मेरा सबसे बड़ा धर्म क्या हो गया, जहां भी जा रहा हूँ वहां पर पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड क्विक, वहाँ का जो भी डिलीवरी सिस्टम है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा पे जाना, कम है तो कम पे जाना, एक है तो एक पे जाना, वहां जाना और लोगों से खरीदारी करवाना, क्योंकि हरा तो उसी से आएगा। मैंने खाली जाके बाड़ी में मीटिंग कर ली, उससे हरा कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये मैं कैसे छोड़ के आ जाऊं। तो मैंने सीधा बाड़ी में 200 लोगों को बिल्कुल अनाउंस किया कि आई एम गोइंग टू पिकअप सेंटर, और मेरे पास ये जो गिफ्ट है, गामा ओरिजिनल की छोटी सी बुक, ये गिफ्ट आपको सबको पिकअप सेंटर पे मिलेगी। गामा का पूरा प्रमोशन किया और एक्टिविटी की। आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन की 1 लाख रुपए की बिक्री हुई। यानी जिसकी पूरे महीने की सेल 2 लाख है, वहां अगर आप 1 लाख की बिक्री एक्स्ट्रा करवा पाते हो, अच्छी 50-100 ज्वाइनिंग करवा पाते हो, तो आप हरा रंग लाने में मददगार बन रहे हो। केवल मीटिंग करके आ जाने से हरा रंग आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी मीटिंग बहुत शानदार हुई, खूब तारीफ की लोगों ने। लोग मीटिंग के बाद कितने लोग फोटोग्राफ लेते हैं, कितने लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, कितने लोग कहते हैं सर मैं फौजी था लेकिन आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, मैं अधिकारी था आज सुन के बहुत अच्छा लगा। वो सब कुछ हो गया, लेकिन वो कंप्यूटर में उससे हरा रंग नहीं आएगा। कंप्यूटर में हरा रंग के लिए तो मुझे पिकअप सेंटर पे जाना ही पड़ेगा और कुछ न कुछ एक्टिविटी मुझे करनी पड़ेगी। और इसलिए अब जो नए हम खुलवा रहे हैं आने वाले टाइम में, जैसे जोधपुर में ये जो नई ओपनिंग होगी, आप देखो ये इस तरीके क्योंकि जो जितना अच्छा दिखता है वो उतना ज्यादा बिकता है। और कंपनी भी, और मैं आज आपको एक ड्रीम देके जा रहा हूँ और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी। भारत में लाखों लोग सपने देखते हैं, पर कुछ लोग सपने नहीं रेवोल्यूशन लाते हैं। ये कहानी है आरसीएम प्राइम की। शुरू हुई एक सिंपल लेकिन बोल्ड सोच से कि अगर इंडिया के हर कोने में एक ऐसा स्टोर हो जहाँ क्वालिटी मिले, ट्रस्ट मिले और एक्सीलेंट एक्सपीरियंस मिले, तो क्या होगा। साल 2000, एक शहर, एक विजनरी, एक प्रोडक्ट और एक बहुत बड़ा सपना, प्रेम और पूरा देश, एक नेटवर्क। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक मूवमेंट था। लेकिन वो सपना यहाँ रुकना नहीं था। इतनी बड़ी रीच के बाद भी एक सवाल था, क्या हमारे स्टोर्स उस लेवल के हैं जो इस ब्रांड के लायक हैं। और तब आया वो एक फैसला, अब सिर्फ स्टोर्स। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में आप अभी से ड्रीम करिए। हो सकता साल भर लगे, 6 महीने लगे, आपको 2 महीने लगे, आप ड्रीम करिए कि आपकी टीम में वंडरवर्ल्ड प्राइम, क्योंकि कंपनी का टारगेट 500 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड प्राइम खोलने का है। 500 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। 50 से ऊपर हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी कुछ हर महीने कई हमारे लीडरों ने खोले हैं और कई कंपनी ने खोले हैं, कई प्राइवेट पार्टियों ने खोले हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि रिटेल का एक खास नियम है कि जो जितना ज्यादा अच्छा दिखता है वो उतना ज्यादा अच्छा बिकता है। देखो, आरसीएम की शुरुआत कम प्रोडक्टों से हुई थी, आरसीएम की शुरुआत छोटी अवस्था से हुई थी, तो हमारे पास कुछ स्टोर आज भी उस समय के हैं।
इसको ऐसे समझें कि मैं गरीब आदमी था तो मेरी शादी एक ऑर्डिनरी लड़की से हो गई, लेकिन अब तो मैं सेठ बन गया हूँ ना, तो मेरी घरवाली को भी सेठानी बन जाना चाहिए। अब तो उसको भी ज्वेलरी पहननी चाहिए ना भाई। मैं जब शादी की थी तब वो गरीब थी, अब वो गरीब कैसे रह सकती है? तो अब मैं अपने सेंटर्स पर, क्योंकि यही वो तरीका है आपकी टीम में एवरी साथी को पॉजिटिव ग्रोथ दिलाने का। पॉजिटिव ग्रोथ दिलाने का सबसे सरल, सटीक, प्रामाणिक तरीका है। क्योंकि कुछ नियम होते हैं, जितने भी दुनिया के ब्रांड है वो अपने उस ऑर्डिनरी सामान को 4 गुना दाम में बेचते हैं, लेकिन वो अपना डिस्प्ले और प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल रखता है। और कुछ नियम है कि बड़े ग्राहक हमेशा बड़ी दुकान में ही जाते हैं। बड़े ग्राहकों का एक नियम है, वो छोटी दुकान पे कभी नहीं जाएंगे, वो बड़े ग्राहक बड़ी दुकान पे जाते हैं। और स्टोर अगर प्रीमियम दिखेगा तो आपको प्रीमियम ग्राहक आएंगे। अमीर लोग अमीर दुकानों पे जाते हैं, ये उनका साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्योंकि मैं तो पहले से दुकानदार हूँ, तो आपकी देखो, और आपकी ये लाइटिंग डेकोरेशन इसमें क्या खर्चा होता है? 1 लाख रुपए। और इस 1 लाख वन टाइम होता है, आप करोड़ों रुपए कमाओगे, करोड़ों की बिक्री करोगे। आप कहाँ बचाने की सोच रहे हो? अगर रोशनी अच्छी आती है तो यानी सकारात्मकता, और ये आपके लिए आपकी टीम को पॉजिटिव ग्रोथ दिलाने में बहुत मददगार बनेगी, बहुत मददगार बनेगी। और मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप ड्रीम करना शुरू करिए, आप विजुअलाइज करना शुरू करिए। देखो आपकी टीम में कैसे चमत्कार पैदा होता है। इफ यू कैन विजुअलाइज, दैट विल बी एक्चुअलाइज। आज जो मैं कह रहा हूँ ना, इसको आप नोट करो। 1 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में आपकी टीम में वंडरवर्ड प्राइम आ जानी चाहिए, क्योंकि यही पॉजिटिव ग्रोथ लाएंगे। यहाँ परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग वैरायटी। मैं देख रहा हूँ नवादा और बिहार शरीफ में हमारे राइजिंग कोर लीडर राम रतन यादव ने खोला है, राम रतन ने खोला है, यादव ने। हिल्सा में सकेंद्र कुमार पटना वाले ने खोला है। बहुत अच्छे अच्छे खुल रहे हैं। और यूएलपी विजन की मदद लीजिए, ये आपके लिए ग्रीन लाने में मददगार है। विजन 2026 आरसीएम परिवार को नई सोच, नई ऊर्जा और मतलब अगर आप इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, लेकिन हर एक्टिविटी में आपको उस एक्टिविटी के साथ पीवी को ऐड कर देना है। खाली एक्टिविटी नहीं करनी है। मीटिंग और मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मीटिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको मैं उसी समय माइंड सेट को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, तो वो वॉल्यूम कल के दिन कम हो जाएगा। आज जो उसके अंदर मोटिवेशन आया, अगर मैं उसी समय उसको पिकअप सेंटर पे ले जाता हूं, तो उसकी ज्वाइनिंग भी होती है, उसकी खरीदी भी होती है। और एक दूसरा जब भीड़ में जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, तो हमारा ऑरा काम करता है, मीटिंग का ऑरा काम करता है, और सारे लोग अच्छी खासी खरीदी करते हैं। तो यहीं से तो हरा क्रिएट होगा, मीटिंग से तो हरा क्रिएट नहीं होगा, फोन से तो हरा क्रिएट नहीं होगा। और दूसरा 9 PM आपके लिए बहुत 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 मददगार है। जितने भी आपके छोटे कस्टमर हैं, अगर उनको बड़े कस्टमर में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए 9 PM से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। क्योंकि वो बड़ी सोच लेवे कहाँ से? भाई सोचिए, अगर रोज आपको अगर कोई कहे दुनिया, तो वो बाहर जाता तो क्या सुनता, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 9 PM में आता है, मतलब बातों से कितना फर्क पड़ता है, आप थोड़ा गौर करिए, तुम बहुत आगे जाओगे। तो ये कौन कहता है आपको? 9 PM। 9 PM आपको भरोसा देता है। अगर आपने रोजाना शाम को 9 PM में टीम को बिठा दिया, आप एक ज्वाइनिंग के लिए मत भागो 9 PM के टाइम, पूरी टीम को 9 PM में बिठाओ। अगले दिन हरा होगा, ये गारंटी है। अगर उसकी शाम 9 PM में बीत गई, तो उसके जीवन में हरा भरा रंग आएगा, दोनों बातों में। क्योंकि वो बाजार में क्या सुनता है, घर वालों से क्या सुनता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
लेकिन 9 PM में आता तो क्या सुनता है, तुम्हारी मम्मी को भरोसा नहीं, पापा को भरोसा नहीं, पत्नी को भरोसा नहीं, लेकिन हमें भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हो, आपका सेलिब्रेशन होगा, आप भिलवाड़ा आओगे। पॉजिटिव पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव लोगों का ऑरा के बीच में जब आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। आज देख रहे हो, मैं कई महिलाओं को देखता हूँ, शीला है, राधा है, ऑर्डिनरी घराने की महिला है, लेकिन उनके रोजाना आने से उनका माइंड एवरी टाइम पॉजिटिव रहता है और उससे उनके दिल दिमाग पे असर पड़ता है। और एक और बात बताता हूँ, भगवान ने आपको सोचने की शक्ति दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है और बोलने की शक्ति भी दी है। देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सोचने की शक्ति भी आपको मिली है, निर्णय लेने की शक्ति भी बनी है, बोलने की शक्ति भी बनी है। इन तीनों में सबसे जल्दी और सीधा असर बोलने की शक्ति का होता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, आपको भगवान ने सोचने की शक्ति दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है। इन तीनों में सबसे जल्दी और सीधा असर बोलने की शक्ति का होता है। इसलिए 9 PM की मीटिंग में जो बोलते हैं वो केवल बोलते नहीं, अपनी किस्मत का ताला भी खोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं आता तो हूँ लेकिन मेरा वीडियो बंद रहता है, मैं बोलता नहीं हूँ। अरे तू बोलता नहीं, तेरा कॉन्फिडेंस नहीं। अगर जीवन को बनाना है हरा भरा तो 9 PM में आना है रोजाना और बोलने का। हाँ, हैंड रेज करने के बाद भी सबको मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन बहुत सारे वो कहते हैं उनका भाग्य क्या चमकेगा जो हैंड रेज तक नहीं कर पा रहे, जो पीछे कहते हैं कि जो 9 PM में पीछे रहना चाहते हैं, कामयाबी उनको पीछे ले जाती है, और जो 9 PM में आगे आना चाहते हैं, कामयाबी उनको आगे ले आती है। वेरी सिंपल है। कुदरत के नियम बहुत सरल है। आपका मन जिधर जाता है आपका जीवन उधर जाता है। अगर आपका मन पीछे रहने वालों में है कि मैं तो 9 PM में 9 बजे बाद आऊंगा, 9-10 पे आऊंगा, तो आप ही अपने माइंड को कमांड दे रहे हो ना कि मैं पीछे रहना चाहता हूँ। तो पीछे तो लाल ही मिलेगा, हरा तो आगे वाले को ही मिलेगा। दुनिया में हर जगह हम पहले, भाई ट्रेन की बोगी में, रिजर्वेशन में, सब जगह पहले। तो 9 PM में पहले क्यों नहीं? अगर आप 9 PM में भी लेट आते हो तो कामयाबी की दुनिया में भी लेट हो जाओ, और 9 PM में आके पीछे रहते हो तो कामयाबी की दुनिया में पीछे रह जाओगे, क्योंकि जिधर आपका मन जाता है उधर आपका जीवन जाता है। ये नियम है। इसलिए चाहिए हरा हरा तो आओ बिल्कुल हरा हरा। देखो 9 PM ही है, 9 PM ही है जो दिन भर की नकारात्मकता के सारे चक्र को तोड़कर, सारे दिन भर की थकान को मोड़कर अगले दिन के हरे की तैयारी करता है। मतलब इससे सीधा, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब साला कहीं जाना नहीं, कोई टिकट कटाना नहीं, कहीं बिल पेट्रोल भरवाना नहीं, केवल 9 PM में आना और सकारात्मकता ले जाना और कल के दिन हरा अपनी कामयाबी अपनी टीम में लाना। इससे अगर ये इसमें आपके पास बहाना, तो फिर कामयाबी के पास क्यों नहीं होगा बहाना? फिर लाल रंग आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आना? देखो, जब आप एक लीडर की ड्यूटी क्या होती है? लीडर की पहचान उसके शब्दों से होती है, लीडर की पहचान उसकी एक्टिविटी से होती है, लीडर की पहचान उसके आगे रहने से होती है। इसलिए दोस्तों, मैं तो आपको सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूँ, 3 और 4 तारीख आपके लिए मौका है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मंच आपका इंतजार कर रहा है। ताली बजाने वाले मत बनना, ताली बजवाने वाले बन जाना। और उसके लिए सिर्फ चाहिए रोजाना, हर दिन पूरी टीम के हरा हरा आपका जीवन और मंच और खुशियाँ सब कुछ। और जो लोग रात को 9 बजे की मीटिंग में आते हैं, अगले दिन के हरे रंग यानी ग्रीन डॉट की तैयारी यहीं से करके जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ बिल्कुल। और मैं तो दिल से चाहता हूँ 2026 में आपका, और जहाँ भी हमारी मदद की जरूरत हो, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। आपको जहाँ जैसी मदद चाहिए, आपको जो चीज़ नहीं आती है, मैं 25 साल का 26 साल का अनुभव है, आपका हर अपलाइन आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। बस आज से एक संकल्प करिए कि बस मेरी टीम में हर साथी के होगा
हर दिन केवल हरा हरा, क्योंकि मुझे सबके जीवन को बनाना है हरा भरा, और उसी से मेरा काम चलेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाओं के साथ मेरी थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार सेशन सर। मतलब सर आप जब भी आते हैं ना बहुत कुछ हमें देके जाते हैं। आपने वो जो हरा हरा से शुरू किया सर, वो कितनी इम्पोर्टेंट है सर। वो हम लोग जब प्रतिदिन देखते हैं ना अपना ये स्टेटस को क्या चल रही है तो पता चलता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग बातें तो बहुत समय से हो रही है लेकिन उसका रिजल्ट उस तरीके से नहीं दिख रहा था। लेकिन ये ग्रीन वाले आने से इतना पॉजिटिविटी आ गई है सर कि लोगों को एकदम फोकस पॉइंट में चला गया है कि नहीं उसको ग्रीन करना है हम लोगों को। और सच बताया सर कि जब हम लोग इसके ऊपर फोकस रहते हैं ना तो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और इसके अलावा भी सर आज बहुत सारी ऐसी बातें थी कि हम लोगों को अगर बहुत अच्छा सुरक्षित और सुनहरा भविष्य चाहिए तो हम लोग को मीटिंग सिस्टम जैसे 9 PM हो गई या अदर्स मीटिंग सिस्टम हो गई, डिलीवरी सिस्टम, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच दादू, बहुत ही शानदार सेशन। एवरीथिंग, हर चीज़ सर, हर बातें, चाहे जैसे आपने फूड फेस्टिवल के बारे में बताया, जो भी बताया सर बहुत यूनिक था सर। अभी सर हमारे यहाँ से, मेरे यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर 12 तारीख को भी एक फूड फेस्टिवल हुई थी, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाई थी क्योंकि बर्धमान वाली सर जो स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे के आए थे वहाँ भी प्रोग्राम था 12 तारीख को, तो वो फूड फेस्टिवल में जा नहीं पाई। लेकिन जाने का इच्छा है सर यहाँ फेस्टिवल में केवल जाना नहीं है। देखो, हमें गुड्डोट का बिजनेस करने के लिए नहीं जाना है, हमें उस गुड्डोट के बहाने अपनी टीम के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जाना है। वो एक बहाना है, असली निशाना तो हरे रंग पे लाना है। सर एक बार तो जाके देखना होगा किस तरीके से हो रहा है सर, उसके बारे में बता देता हूँ। वेरी सिंपल है, 1000 कूपन वो देते हैं, एक कूपन 20 रुपए का होता है। आप अपनी टीम में उनको डिवाइड करके अगर आप 1000 कूपन सेल कर सकते हो तो फूड फेस्टिवल कराना, नहीं तो अपने लेवल पे किटी पार्टी कर लो। अगर आप 1000 लोगों को करके उनको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो तो बुलाना, खाली खिलाने के लिए नहीं बुलाना है। देखो, बिजनेसमैन बनना, धंधा करने वाला बनना है। मैं ऐसा नहीं कि मैं गुड्डोट के अकेले के लिए चले जाऊं, नहीं, मैं उन 1000 लोगों को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करूं, तो मेरा जाने का मकसद है, तो गुड्डोट को बुलाने का मकसद है। अदरवाइज मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। किसी को मदद की जरूरत है, मैंने खूब फूड फेस्टिवल किए, मेरे जितने फूड फेस्टिवल पूरे RCM में कभी किसी ने नहीं किए। मैंने भोपाल में किया, मैंने लुधियाना में किया, मैंने मुंबई में किया, मैंने उदयपुर में किया, और मैंने लुधियाना में 2 बार किया, उदयपुर में 2 बार किया, और हर का रिजल्ट 3 दिन की सेल 15 लाख। ग्रेट सर, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पहले सीनियर लोगों को लीजिए। हाँ, सबसे सीनियर सती द्विवेदी सर है। मोस्ट वेलकम सर द्विवेदी सर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं क्यों जब सर बोल रहे थे तो मेरे मन में कुछ कुछ हो रहा था, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। हरे रंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा, और अगर मेरे टीम के लोग बैठे हैं मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। आजकल मैं ये 9 PM में और YouTube में सुन के हरा रंग, हरा साइन, अब मैं देखने लगा हूँ कि मेरे टीम में किसका हरा साइन है। मैं उससे ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि उसका और कैसे बढ़ा दिया जाए। तो अगर मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहता हूँ, गुरुदेव मुझे माफ़ करेंगे। अगर मुझे लगता है कि अगर मेरी टीम से मेरी मदद चाहिए तो आप हरा साइन करो, मैं भी आपके उसमें प्रयास करूँगा कि कैसे आपका बड़ा बिजनेस हो जाए। और मैं लगातार टीम में का जब देखता हूँ तो किसका हरा है, लाल वालों को लगता है यार अभी देखेंगे इनके लिए। तो कृपया आप सबसे निवेदन है कि मेरी बातों को बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, पर क्या करूँ, मेरे अंदर था तो मैंने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। जिनके लाल है उनको भी मदद करके हरा करवाना है। सर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ गई है सर ये ग्रीन वाले ऑरेंज वाले आने से सर, लेकिन जो भी बोलिए बहुत इफेक्टिव असर आ रहा है। इस तरह की एक्टिविटी बढ़ गई है। जी एक्टिविटी बढ़ गई है। कहीं भी जाते थे मीटिंग करके भाग के आ जाते थे, अब मीटिंग ही नहीं करके आते हैं, हम स्टोर पे जाते हैं, सबको लेके जाते हैं।
जी, फोकस के दायरा में आ गया है सर। चलिए हमारे बीच सीनियर साथी जितेंद्र सर है, मोस्ट वेलकम सर। सर की मेरे को जो आरसीएम और हरे की बात सुन के मैंने तुरंत आरसीएम की एथेंजा टी शर्ट निकाली हरी वाली। मैंने कहा कि नहीं, अब जब सर ने कहा जो दिखता है वो बिकता है, तो हमने कहा नहीं अब वैसा ही करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो जब आज पोस्टर आया था 3 डाट लगाकर, तो बड़ी कौतूहल थी मन में कि क्या बात है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता शायद कि पीले का मतलब क्या है, क्योंकि पीला कभी कभी सुबह सुबह आप 7 बजे देखेंगे तो पीला हो जाता है, क्योंकि वो 12 सुबह 6 बजे का बिजनेस और 12 बजे के बिजनेस को कंपेयर करता रहता है, और धीरे धीरे 11 बजे के आसपास कभी कभी हरा भी हो जाता है। तो अब समझ में आया कि पीला हरा और सर ने जो लाल 3 डाट दिखाए थे उसका क्या मतलब है। और निश्चित रूप से ये जो सर का सेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस प्रकार के ऑफर मिले हैं और जिस प्रकार के 6 कोर लीडर का सहयोग है, एक बड़ी टीम के साथ पूरी टीम इस पर प्रयास कर रही है। और जो आज का मंत्र मिला है सर का, हर स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हम सब मिलकर सर बड़ा हर चाहेंगे कि हमारी टीम के हर साथी हरा हो जाए, और ये ग्रीन माहौल आप जब भिलवाड़ा में हम लोग आपसे मिलें तो पूरा माहौल ग्रीन हो जाए। सर वेलकम सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल इसी पे काम होगा। हमारे बीच विक्रम सर हैं, सीनियर साथी, मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल। और जय आरसीएम और इस 9 PM के शानदार सेशन ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। और बिल्कुल इस 9 PM में मैं जब से अटेंड शुरू से ही कर रहा हूँ, और जो इसमें शिक्षा मिलती, जो मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही जबरदस्त रहता है। और इस 9 PM ने मुझे 9 महीने में एमराल्ड बनाया, और शायद अगले 9 महीने में स्टार एमराल्ड जैसे लेवल पे ले जाएगा 9 PM। और नो डाउट 3 और 4 तारीख को हम अपनी टीम से भारी संख्या में एमराल्ड जैसे लेवल, स्टार पर्ल जैसे लेवल और पर्ल जैसे लेवल लेके 3 और 4 तारीख को भीलवाड़ा की ओर कूच करेंगे। और बिल्कुल बहुत एक्साइटेड है 3 और 4 तारीख के प्रोग्राम भीलवाड़ा के लिए। इसमें हमारे बीसी सर से हमने वादा किया था पिछले ही प्रोग्राम में, जब दिल्ली वाले एनिवर्सरी में खास तौर पे सर का आशीर्वाद मिला था। और जितने भी हमारे सीनियर लीडर है, रवि सर, बीएम सर और जितेंद्र सक्सेना सर का बहुत बहुत योगदान, और अपने हॉटलाइन का बहुत योगदान। जय आरसीएम, जय 9 PM। थैंक यू विक्रम सर। हमारे बीच सीनियर साथी रेखा मैम है, मोस्ट वेलकम रेखा मैम। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। 9 PM जय आरसीएम और गुरुदेव को ज्यादा प्रणाम। और बिल्कुल दादू की हर एक स्लाइड बिल्कुल आंखों में हरा हरा एक सारी दिए हैं। और कुछ यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि रास्ता मिलता है, तो आज गुरुदेव के माध्यम से मुझे एक रास्ता मिला है किटी पार्टी, क्योंकि मैं किटी पार्टी नहीं करती थी, और बेशक आज मुझे वो रास्ता गुरुदेव के माध्यम से मिला है, तो मैं जरूर इसको करूंगी। और अपने टीम में भी प्रमोशन करूंगी कि आप एक छोटी छोटी सी भी संख्या में करिए, पर इसको जरूर करिए और अपने यहाँ के प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, और ग्रोथ भी होगी और एक विश्वास भी बनेगा कि यहाँ के शुद्ध प्रोडक्ट जब लोगों तक पहुँचेंगे तो बिल्कुल हर घर में हरे ही आएंगे। तो थैंक यू दादू, आप जब आते हैं तो हमें एक रास्ता दिखा जाते हैं। थैंक यू सो मच यार। जी थैंक यू मैम। इसी के साथ हमारे बीच अनंत सर है, मोस्ट वेलकम अनंत सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बुलाने के लिए। सभी को नमस्कार। एवरीडे 9 PM जय आरसीएम। आज जो गुरुदेव बताए हैं, क्या बताए हैं, हम तो एकदम जो सबके माने हरा भरा एकदम हरा भरा तो रहना ही है। जो यहाँ आ रहे हैं तो गुरुदेव तो बताइए दीजिए, आ रहे हैं उनका तो हरा भरा हो ही रहा है, लेकिन लोगों को यहाँ लाना है तभी हरा भरा उनका भी होगा। ये मैंने बहुत अच्छा लगा कि हरा भरा देखिए उस पे जो है हम लोग काम करें कि जो रेड है उसको भी कन्वर्ट किया जाए हरा में। हरा प्रतीक जो है अच्छा है। इसके बाद किटी पार्टी पर जैसे बोले सर, इस पे हम मैंने अभी नहीं किए हैं, लेकिन अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। किटी पार्टी ये जरूरी है। बहुत सारा ऐसा भी है। और एक अच्छा लगा हमको कि कॉलिंग जरूरी है। हम लोग व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, अब फिर यहाँ चेक करते हैं तो पता चलता है कि लीडरे वहां नहीं बैठे हैं, मैंने जूम में नहीं बैठे हैं, जबकि डाला हुआ है, कई बार डाला हुआ मैसेज, लेकिन कॉलिंग जरूरी है। मैसेज से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है